नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं संजय कुमार चेजारा आपके साथ। दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो है नंबर सिस्टम की क्लास। मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको नंबर सिस्टम एकदम कंप्लीट पढ़ाएंगे। बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक अपना चलेगा। ऐसा चलेगा कि आपने ऐसा नंबर सिस्टम कहीं पढ़ा नहीं होगा। तो दोस्तों, इसमें हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। एक बार आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, तो मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि आपको किसी और बुक की, किसी और टीचर का असिस्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को संजय मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। जैसे जैसे अपने वीडियोस आते हैं, अब जो वीडियोस हैं वो रेगुलर बेसिस पे आएंगे, रोज़ाना वीडियो आएंगे, तो आप लोग उनको शेयर करते रहें, अपने फ्रेंड्स को बताते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें ताकि जब भी हमारी क्लास हो तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके डायरेक्ट आप हमारी क्लास पे पहुंच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ऐसा नंबर सिस्टम करेंगे कि आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि टीचर जब कोचिंग के अंदर पढ़ाता है तो वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर उसको पूरा करने का उस पर एक प्रेशर होता है ताकि वो अगला टॉपिक स्टार्ट करे और अपना जो कोर्स है उसको जल्द से जल्द स्टार्ट करें। अपने पास वो लिमिटेशन नहीं है, हम लोग आराम से पढ़ाएंगे, कंप्लीट पढ़ाएंगे। तो हम लोग आपको एश्योर करना चाहते हैं कि अगर आप लोग यहाँ से नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे तो आपको लाइफ में कभी नंबर सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मैं आप लोगों को अश्योर करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये तो अपनी इंट्रोडक्टरी बातें हो गई। अब हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का जो नाम है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर हम नंबर्स के बिहेवियर के बारे में जानेंगे, नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में जानेंगे, नंबर्स के रिपीटिशन के बारे में जानेंगे। क्योंकि पूरा मैथ है वो एक खेल है, और वो खेल है नंबर्स का, डिजिट्स का। तो अगर आप लोग नंबर्स और डिजिट्स को अच्छी तरह से पहचानते हैं, उनको जानते हैं, उनके बिहेवियर को जानते हैं, उनको अच्छी तरीके से पहचानते हैं, तो फिर वो आपको हर टॉपिक में मदद करेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम से ही आप लोगों को उसमें फ़ायदा होगा। हर एक टॉपिक में नंबर्स आते हैं, तो उस नंबर्स में आप लोग सीखेंगे। चलो, बातें तो हो गई, अब हम लोग टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अपना जो टॉपिक है उसको हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। अपना जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। क्या नाम है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। तो हम लोग जानते हैं कि मैथ्स के अंदर अब हम लोग कोई भी नंबर क्रिएट करते हैं, कोई भी नंबर बनाते हैं, तो वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनसे 0 से लेकर के 9 तक के दो दो डिजिट होते हैं, 10 डिजिट्स। कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स। इन 10 डिजिट्स के माध्यम से हम लोग कोई भी नंबर बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाया 1053, तो इसमें 1 यहाँ से लिया, 0 यहाँ से लिया, 5 यहाँ से लिया और 3 यहाँ से लिया। कहने का मतलब है कोई भी नंबर बनाते हैं, इन 0 से लेकर के 9 के जो डिजिट्स होते हैं उन्हीं के माध्यम से हम लोग नंबर बनाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी नंबर बना लो मैथमेटिक्स का, इन्हीं 0 से लेकर के 9 तक के जो डिजिट्स हैं, 10 डिजिट हैं, यही पूरी मैथ्स के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर ये नहीं होते तो आज मैथ्स भी नहीं होता। ये बात मैंने थोड़ी सी आपको बताई है। अब हम लोग चलते हैं। देखो दोस्तों, जैसे 20 + 24 है,
इसमें भाग देना है अपने को 5 का। तो पूछा है इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, इसका शेषफल कितना बचेगा। अगर 20 + 24 में 5 का भाग दें तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा। तो इसका एक तरीका तो ये है कि 20 और 24 को जोड़ लो, कितना हो गया 44। 44 में 5 का भाग दे दो, 44 में 5 का भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा कितना 4। लेकिन मैथमेटिक्स में हमें ये फायदा होता है कि इनको हम लोग अलग अलग भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसमें 5 का भाग दिया तो 0 शेषफल बचेगा, और इसमें 5 का भाग दिया तो 4 शेषफल बचेगा। बीच में प्लस का साइन है तो दोनों को जोड़ दो तो शेषफल कितना बचेगा, 0 + 4 = 4 शेषफल बचेगा। 0 + 4 बराबर कितना शेषफल बचेगा, 4 शेषफल बचेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। आगे हम लोग चलते हैं। जैसे 20 × 24 है, क्या है 20 × 24 है, इसमें 5 का भाग देना है और पूछा है इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा। तो ध्यान देना दोस्तों, 5 का भाग देंगे तो इसमें 0 शेषफल बचेगा और इसमें कितना बचेगा 4 बचेगा। बीच में गुना का चिन्ह है तो 0 × 4 बराबर कितना बचेगा, 0 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा, 0 शेषफल बचेगा। आप लोग इसको एक तरीके से भी कर सकते थे, दोनों को मल्टीप्लाई करते तो कितना आता 480। 480 में 5 का भाग देते तो आपके पास शेषफल कितना बचता, 0 बचता। लेकिन इसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की आपको क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, जैसे 20x + 30y + 7 बटा 5, इसमें हम लोग 5 का भाग देने पर इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, ध्यान देते हैं। देखो 0 20 से गुना हो रखा है, x क्या है 20 से गुना है, तो 20 में भाग देंगे तो कितना बचेगा शेषफल, 0 बचेगा। और इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। 7 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 0 × 0, तो एक जो कंप्लीट संख्या है इसमें 0 शेषफल बचा है। 30y कंप्लीट संख्या है, इसमें 0 शेषफल बचा है। 7 में दिया तो 2 बचा है। तो शेषफल अपने पास कुल मिला के कितना बचा है, 2 बचा है। कुल मिला के कितना बचा है, 2 बचा है। देखो आगे हम लोग चलते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए दोस्तों, देखो फ्रेंड्स, 30y 30x + x 20y + y। अगर इसमें 5 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है। अगर इसमें 5 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, इसका अपने को क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। शेषफल निकालना है, रिमाइंडर अपने को इसका क्या निकालना है, फाइंड करना है। जैसे 30x एक नंबर है तो 30 में देंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। 30 में देंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। x में, x देखो अननोन राशि है, x है वो इनवेरिएबल है, तो x को एक बार छोड़ देते हैं। 20y में देंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो अपना शेषफल बचेगा x + y। शेषफल कितना बचेगा, x + y। अब देखो x और y की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी नंबर x और y की जगह हो सकता है। अगर मैं x की जगह रखूं 6 और y की जगह रखूं 4 तो मेरा टोटल कितना हो गया, 10। तो ये 10, ये इससे क्या हो जाएगा, कंप्लीटली 5 से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इस नंबर को अगर 5 से कंप्लीटली डिवाइड करना है तो x + y की जगह हम लोग ऐसा वैल्यू रखते हैं, ऐसा वैल्यू रखते हैं ताकि वो किससे डिवाइड हो जाए, 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो ये नंबर 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि x + y 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो ये थी थोड़ी डिविजिबिलिटी की बात, थोड़ी बेसिक बातें थी। आगे हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कोई 2 डिजिट का नंबर है, जैसे 52 है, क्या है 52 है, तो 52 को अगर मैं तोड़ूं, 52 को अगर मैं लिखता हूं तो इसको मैं 50 + 2 लिख सकता हूं। 50 प्लस क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। देखो 2 × 1 प्लस ये है 5 × 10। 2 क्या था, 2 है इकाई का अंक। 2 किसका अंक है, इकाई का अंक है। इकाई का अंक हमेशा 1 से मल्टीप्लाई रहता है, और 2.5 का अंक है वो हमेशा 10 से मल्टीप्लाइड रहता है।
इकाई का अंक है वो हमेशा 1 से मल्टीप्लाइड रहता है, और दहाई का जो अंक है वो हमेशा किससे मल्टीप्लाइड रहता है, 10 से मल्टीप्लाइड रहता है। ये बात मैं आपको बताना चाहता था। जैसे 2 डिजिट का कोई भी नंबर है A और B, ये कोई 2 डिजिट का नंबर है, इसको लिखने का मतलब जैसे 52 हो सकता है, जैसे 53 हो सकता है, जैसे 85 हो सकता है। इसी तरह से 2 डिजिट का नंबर है कोई AB, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जो इकाई का अंक है वो 1 से मल्टीप्लाइड रहता है, और जो दहाई का अंक है वो 10 से मल्टीप्लाइड रहता है। दहाई का अंक किससे, 10 से मल्टीप्लाइड, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अगर इसके अंकों को उल्टा कर दें तो B यहाँ पे आ जाएगा और A यहाँ पे आ जाएगा, तो इकाई का अंक अब क्या बन गया, B अब इकाई का अंक बन गया है, तो B 1 से मल्टीप्लाइड रहेगा, और A किससे मल्टीप्लाइड रहेगा, 10 से मल्टीप्लाइड रहेगा। A किससे मल्टीप्लाइड रहेगा, 10 से मल्टीप्लाइड रहेगा। इसी तरह से 3 डिजिट का नंबर है A B C, ये 3 डिजिट का नंबर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 345, तो इकाई का अंक किससे मल्टीप्लाइड रहता है, 1 से मल्टीप्लाइड रहता है। दहाई का अंक किससे मल्टीप्लाइड रहता है, दहाई का जो अंक है, टेंस जो डिजिट है वो 10 से मल्टीप्लाइड रहता है, ठीक है। और जो सैकड़े का अंक है, जो 100 प्लेस पे जो होता है वो 100 से मल्टीप्लाइड रहता है, तो C होगा वो किससे मल्टीप्लाइड होगा, 100 से मल्टीप्लाइड होगा। किससे मल्टीप्लाइड होगा, 100 से मल्टीप्लाइड होगा। जैसे 4 डिजिट का कोई नंबर है A B C D, तो देखो ये सैकड़े का है, तो ये 1000 से मल्टीप्लाइड रहेगा, 1000 D। ये रहेगा 100 से, तो 100 C। दहाई का अंक होगा वो 10 से होगा, 10 B, और इकाई का अंक होगा वो 1 से होगा, 1 गुना 1। तो इस तरह से हम लोग नंबर को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो ये जो बातें हैं वो काफ़ी काम आने वाली है। डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं वो इन्हीं से बनते हैं, तो इनको करके आप लोग ध्यान से समझिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, रिवाइंड करके वापस से समझिए। एक बार मैं बता देता हूँ, इकाई का जो अंक होता है वो 1 से मल्टीप्लाइड रहता है, और दहाई का अंक होता है वो 10 से मल्टीप्लाइड रहता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 85 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 80 + 5। 85 को मैं लिख सकता हूँ 80 + 5। तो देखो इकाई का अंक है 5, ये 1 से मल्टीप्लाइड है, और दहाई का अंक है 8, ये 10 से मल्टीप्लाइड है। ये किससे मल्टीप्लाइड है, 10 से मल्टीप्लाइड है। एक में 3 संख्या वाला 3 डिजिट वाला नंबर लेता हूँ, जैसे 845, तो इकाई का अंक है 5, तो वो किससे मल्टीप्लाइड रहता है, 1 से। दहाई का अंक है 40, कितना है, 4, वो 10 से मल्टीप्लाइड रहता है। और सैकड़े का अंक है वो 8, वो किससे मल्टीप्लाइड रहता है, 100 से मल्टीप्लाइड रहता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे। डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम में ही नहीं, बल्कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन के अंदर, मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो अरिथमेटिक का क्वेश्चन हो, चाहे वो एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन हो, डिविजिबिलिटी रूल की काफ़ी हमें ज़रूरत होती है। एक तो हम लोग ट्रेडिशनली तरीके से सोल्व करते हैं, भाग दे के सोल्व करते हैं, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो कोई भी क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग ना हो तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल है, डिजिट सम है, और अपना जो इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, इस तरह की जो टेक्निक्स हम लोग अपनाते हैं, तो उससे अपना काफ़ी टाइम सेव हो जाता है, और हम लोग उस क्वेश्चन को जल्दी कर पाते हैं, और जल्दी करके हम लोग अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। तो मैथ्स के अंदर जब हम लोग बात करते हैं कॉम्पिटिटिव मैथ्स की, तो कॉम्पिटिटिव मैथ्स के अंदर अपने पास टाइम बहुत ही कम होता है, लिमिटेड टाइम होता है। मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने को सोल्व करने पड़ते हैं। तो मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम सोल्व कैसे करें, तो इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल है, और अपना डिजिट सम है, और अपना इकाई का अंक है, ठीक है, और अपना दहाई का अंक है। और इस तरह से जो अपने रूल्स होते हैं, उन रूल्स को अपने को काफ़ी सहारा लेना पड़ता है। उनके असिस्टेंस के बिना हम लोग क्वेश्चंस को जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसे रूल्स को आप लोग कभी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये रूल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, हम डिविजिबिलिटी रूल की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं 2 का। देखो 1 का रूल मैं स्टार्ट नहीं कर रहा,
क्योंकि कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर है, मैथ्स के अंदर कोई भी नंबर है, वो एक से डिविजिबल होता है। एक से क्या होता है? डिविजिबल होता है, और खुद से भी वो डिविजिबल होता है। कोई भी नंबर वो एक से और खुद से डिविजिबल हमेशा होता है। तो एक का डिविजिबल रूल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट स्विच करेंगे दो के डिविजिबल रूल पे। तो देखिए दोस्तों, दो का जो डिविजिबल रूल है वो क्या रूल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग दो के डिविजिबल रूल पे चलेंगे, और वो रूल कैसे आया उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दो के डिविजिबल रूल में हम लोग ऐसा करते क्यों हैं, हम लोग इकाई अंक को ही क्यों देखते हैं, वो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बहुत से टीचर्स, बहुत सी बुक्स के अंदर ये लिखा होता है कि अगर आपको दो का डिविजिबल रूल चेक करना है, कोई नंबर दो से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो आप लोग उसके इकाई अंक को चेक कर लीजिए कि वो इकाई अंक दो से डिविजिबल है या नहीं है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही कम स्टूडेंट ये जानते होंगे, बहुत ही कम टीचर्स ये पढ़ाते होंगे, और बहुत ही कम बुक्स के अंदर ऐसा लिखा हुआ होता होगा कि ऐसा होता क्यों है। अपनी जो क्लास है, नंबर सिस्टम क्लास है, मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, आपको अश्योर करता हूँ, क्लास रेगुलर चलेगी, रोजाना वीडियो जाएंगे। चाहे वीडियोस की लेंथ कम हो या ज़्यादा हो, उस पर थोड़ा हम लोग ध्यान नहीं देंगे। वीडियो की लेंथ कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को अश्योर करना चाहता हूँ, जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। उसका क्यों पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे, उसकी ट्रिक पढ़ेंगे। एक तो बेसिक प्लस ट्रिक, एक तो मतलब आपको सीखना है, सीखने के उद्देश्य से पढ़ेंगे, और दूसरा सेकेंडली हम लोग जो पढ़ेंगे कि एग्जाम के अंदर आपको कैसे इस्तेमाल करना है ट्रिक्स को, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इवेंचुअली फाइनली आपका एम तो यही है कि आपको एग्जाम क्या करना है, क्लियर करना है। तो एग्जाम क्लियर करने के उद्देश्य से पढ़ेंगे, लेकिन आपको रटवाएंगे नहीं, पहले आपको सिखाएंगे, फिर आपको याद करवाएंगे। यही अपना क्या रहेगा, मोटो रहेगा। चलो दोस्तों, स्विच करते हैं। दो का डिविजिबिलिटी रूल, एक का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक तो कोई भी नंबर है वो एक से क्या होता है, डिवाइड होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे। इसको तो मैं मिटा दे रहा हूँ। दो के डिविजिबिलिटी रूल पे हम लोग चलते हैं, तो ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी, बिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल है वो है दो का डिविजिबिलिटी रूल। तो दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, उस पे हम लोग बात करते हैं। देखो, संख्या होती है वो, उसमें एक डिजिट भी हो सकता है, उसमें दो डिजिट भी हो सकते हैं, तीन डिजिट भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, कितने भी डिजिट हो सकते हैं। कोई भी संख्या है, जैसे ये कोई संख्या है इसमें एक डिजिट है, ये कोई संख्या है इसमें दो डिजिट है, ये कोई संख्या है इसमें तीन डिजिट है, और ये कोई संख्या है इसमें चार डिजिट है। इस तरह से पांच डिजिट की, छह डिजिट की, सात डिजिट की, मतलब संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, संख्या कितनी भी छोटी हो सकती है, चाहे वो एक डिजिट की हो, दो डिजिट की हो, तीन की हो, चार की हो, पांच की हो। एक बार हम लोग लेके चलते हैं कि कोई संख्या है वो चार डिजिट की है। कोई संख्या क्या है, चार डिजिट की संख्या है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कोई संख्या है ए बी सी डी, ये चार डिजिट की कोई संख्या है, और हम लोग चेक करना चाहते हैं कि इसमें दो का भाग दें तो इसमें दो का भाग कैसे दें, क्या वो कंडीशन आएगी जिससे हम लोग दो का भाग दे सकें, दो का भाग इसमें कैसे देंगे। तो देखो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इकाई का अंक है तो एक से गुना होगा, इकाई का अंक है तो एक से गुना होगा, दहाई का अंक है तो 10 से गुना होगा, ये सैकड़े का अंक है 100 प्लस पे है तो ये 100 से गुना होगा। और दोस्तों ध्यान दीजिए, ये कौन से प्लेस पे है, थाउजेंड्स प्लेस पे है, थाउजेंड्स प्लेस पे है तो ये किससे, 1000 से गुना होगा। इसमें हम लोगों को चेक करना है दो का डिविजिबल रूल। तो देखो दोस्तों, 1000 है वो दो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, जीरो बचेगा।
100 भी हो जाएगा, 0 बचेगा, 10 भी हो जाएगा, 0 बचेगा। तो अपने को किस में चेक करना है? ए में चेक करना है। ए का मतलब क्या है? इकाई अंक। आगे देखो क्या बचा, आगे बचा अपने पास a/2। a/2 का मतलब ये है अपना ए, इकाई का अंक। अगर हम लोग इकाई के अंक में 2 का भाग दे पाए तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 2 से डिवाइड होगी। ध्यान से समझना, अगर हम लोग इकाई के अंक में 2 का भाग दे पाए, 2 का भाग अगर इकाई के अंक में चला जाता है तो वो संख्या कंप्लीटली 2 से क्या होगी? डिवाइड होगी। कंप्लीटली वो किससे डिवाइड होगी? 2 से होगी। क्योंकि देखो हमने इसको तोड़ दिया, ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड, ये कंप्लीटली डिवाइड, ये कंप्लीटली डिवाइड। यहाँ से अगर 2 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी तो संख्या पूरी की पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। ये आगे भी हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी संख्या भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी होगी तो इधर हम लोग 10,000 से कर लेंगे, फिर 1 लाख से कर लेंगे, फिर 10 लाख से कर लेंगे, फिर 1 करोड़ से कर लेंगे। सब 2 से डिवाइड होंगे। लास्ट की जो संख्या है अगर 2 से डिवाइड होगी तो वो 2 से क्या होगी? डिवाइड होगी। तो कहने का मतलब कोई भी अपनी संख्या है, कितने भी अंकों की संख्या है डी सी बी ए, अगर इसका इकाई का अंक 2 से डिविजिबल है तो वो संख्या 2 से क्या होगी? डिवाइड होगी। अब 2 से डिविजिबल कौन कौन से अंक होते हैं? 0 है, वो 2 से डिविजिबल होता है। यहाँ पे लिखता हूँ 0 2 से डिविजिबल होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। अगर 0 2 4 6 8 में से इकाई के स्थान पे कोई भी अंक आता है, ध्यान दीजिए, अगर 0 2 4 6 8 में से इकाई के स्थान पे कोई भी अंक आता है तो वो नंबर हमेशा और हमेशा, वो पूरी संख्या हमेशा और हमेशा 2 से क्या होती है? डिविजिबल होती है। हमेशा और हमेशा क्या होती है? 2 से डिविजिबल हो सकती है। जैसे देखिए, जैसे 1042 है, चेक कौन सा करना है? इकाई का अंक चेक करना है। तो इकाई का अंक 2 है तो 2 में 2 का भाग जाता है क्या? जाता है। तो पूरा का पूरा नंबर 2 से क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड होगा। 2 से क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड होगा। कितना ही बड़ा नंबर ले लो, 5 3 4 6 7 8 9। देखो इकाई का अंक 2 से डिविजिबल है क्या? इकाई का अंक 2 से डिविजिबल नहीं है। 9 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये संख्या कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगी। ये नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। नंबर में कभी भी 2 से डिविजिबल का 2 का भाग कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक बात मेरी सुनना, जैसे कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? इसको हम लोग लिख सकते हैं 5430 प्लस 8, 5430 प्लस 8। आगे देखो 5430, इसको गुना 10 लिख सकते हैं क्या? प्लस 8। इसको देखो 2 से गुना 5 प्लस कितना हो गया? 8। अब इसमें देखना, ये जो संख्या है, यही तो ये संख्या है पूरी की पूरी, और इसी संख्या को हमने इतना फैलाया है। ये संख्या है, इसको इतना फैलाया, फिर इसको और फैलाया, तो इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्योंकि इसमें 2, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्योंकि इसमें क्या है? 2 है। तो इसमें क्या है? 2 है। तो हम लोग लास्ट अंक में चेक करते हैं, इकाई अंक में चेक करते हैं कि 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ तक तो 2 का पूरा भाग जाएगा, यहाँ तक नहीं, इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लगेगा, फिर 8 लगेगा, तो यहाँ तक तो पूरा क्या जाएगा? भाग जाएगा। फिर हम लोग किस में चेक करते हैं? इकाई के अंक में हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं 4 के रूल पे। देखो 4 का रूल है, उसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 4 का रूल क्या है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि नंबर सिस्टम की जो क्लास होगी वो इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंप्लीट क्लास हम लोग करेंगे, पूरे क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन एसएससी के अंदर आए हैं, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, एमटीएस हो, चाहे वो +2 लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो, चाहे वो सीपीओ का एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जेईई का एग्जाम हो, चाहे वो एनटीपीसी के पहले
जो पेपर लग चुके हैं प्रीवियस के, जो प्री के प्रीलिम्स के पेपर लग चुके हैं वो पेपर हो, चाहे से वो ग्रुप डी के पेपर हो, चाहे वो कैट के पेपर हो, हर तरीके के क्वेश्चन हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिस्कस करेंगे। एक बार आपने हमारी पूरी क्लास ले ली तो मैं आपको बिल्कुल अश्योर करना चाहता हूँ, आप निश्चिंत हो जाइए कि जिंदगी के अंदर आपका नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने जो कंटेंट तैयार किया है, मैंने काफ़ी टीचर्स का कंटेंट तैयार किया है और उस पर काफ़ी गहन रिसर्च करके मैंने कंटेंट बनाया है। तो जो कंटेंट है वो काफ़ी यूज़फुल है एग्ज़ाम्स के लिए, काफ़ी आप लोग उसमें सीखेंगे। थोड़ी वीडियो थोड़े लंबे होंगे, क्लासेस थोड़ी लंबी चलेंगी, नंबर सिस्टम काफ़ी लंबा चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो जो लंबा चलता है, जो लंबा खेलता है वही टीम को जिताता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग काफ़ी लंबा इसमें करने वाले हैं। आगे हम लोग चलते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, जुड़े रहिए। 4 का अपना जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हम लोग पढ़ते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या है, 4 अंकीय संख्या या 5 अंकीय संख्या या 6 अंकीय संख्या, कोई भी संख्या है 5, 6, 7, 8 अंकों की, ए, बी, सी और डी, ये कोई 4 अंकीय संख्या है। बड़ी संख्या भी ले सकते हैं। इसमें हम लोग चेक करते हैं इसमें 4 का पूरा भाग जाएगा या 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या होता है, इस तरह से चलता आ रहा है। ये डी है, 1000 से गुना होगा, किससे गुना होगा, 10,000 से गुना होगा, ये हो गया 10,000 से गुना डी, ये हो गया 1000 से गुना सी, ये हो गया, ये 1000 से, ये 100 से और ये 10 से और ये किससे हो गया, ए से गुना हो गया। इसमें हम लोग चेक करना चाहते हैं कि 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ये 4 से कंप्लीटली क्या होगा, डिविजिबल होगा। 100 में 4 का कंप्लीटली भाग जाएगा तो 0 से इस पर बचेगा। अब अपने पास बचा 10b प्लस ए, 10b प्लस कितना बचा, ए बचा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 10b प्लस ए में, तो 10b प्लस ए, अगर इसमें 4 का पूरा भाग जाता है तो वो संख्या 4 से क्या होती है, डिविजिबल होती है। वो संख्या 4 से क्या होती है, डिविजिबल होती है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ए बी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि पहला देखो इकाई अंक 1 से गुना है और दहाई अंक 10 से गुना है, तो ये 2 अंकों की संख्या होगी। कितने अंकों की होगी, 2 अंकों की, तो 2 अंकों की संख्या ये होगी 4। तो इस संख्या के अंदर हम लोग 2 अंकों की संख्या ये बी ए ले लेते हैं। अगर ये बी ए में, अगर लास्ट के 2 अंकों में, अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो संख्या कंप्लीटली 4 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। संख्या है वो कंप्लीटली 4 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल देता हूँ, 4, 3, 3, 2। इसको, इन दोनों को तो भूल जाइए, इसका कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, 32 है। तो क्या 32 में 4 का पूरा भाग जाता है, क्या जाता है। तो ये पूरी संख्या 4 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। पूरी संख्या 4 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे हम लोग चलते हैं। ये 4 का क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है। इसको लोग ऐसे भी चेक करते हैं, 4, 3, 3, 2। क्या हम लोग इसको 4, 3, 0, 0 प्लस 3, 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब देखो इसमें देखना, ये 4, 3 गुना 100 है प्लस 32। ये 4, 3 100 में क्या होता है, 4 गुना 25 प्लस कितना हो गया, 32। तो देखो ये जो संख्या है, इसको, ये जो इतनी इतनी संख्या है, इतनी इतनी, इसको हमने यहाँ तक बनाया, फिर इसको और फैलाया, फिर इसको और फैलाया। तो ये संख्या 4 से क्या होगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी। क्योंकि इसमें क्या है, 4 है, क्योंकि इसमें क्या है, 4 है। ये 4 से क्या होगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो इतनी इतनी संख्या 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल। तो हम लास्ट के 2 अंक क्या करते हैं, चेक करते हैं। लास्ट के 2 अंक हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो ये अपना तरीका था 4 का डिविजिबिलिटी रूल।
आगे हम लोग चलते हैं, 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, तो ध्यान देना। देखिए दोस्तों, लास्ट रूल है 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल अपने को चेक करना है, तो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, ध्यान देना दोस्तों। हम लोग 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना चाहते हैं, इसका 8 का। तो ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या हो सकती है, कितने भी अंकों की संख्या हो सकती है। एक बार हम लोग 4 अंकों को साथ लेके चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 1000 डी, इसको लिख सकते हैं 100 सी, इसको लिख सकते हैं 10 बी, और इसको लिख सकते हैं ए। और हम लोग 8 का रूल चेक करना चाहते हैं, 8 का रूल। देखो 1000 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, हो गया। 8 से क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, हो गया। ये देखो, पहला अंक 1 से गुना, दाई का अंक 10 से गुना, और जो तिहाई का अंक होता है, सैकड़े का अंक होता है, वो किससे गुना है, 100 से गुना है। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। ये क्या बन गई, संख्या बन गई। संख्या कैसे बनी, क्योंकि इकाई का अंक 1 से गुना, ये 10 से गुना, और सैकड़े का अंक 100 से गुना, तो एक संख्या बन गई। तो लास्ट के 3 अंकों में, लास्ट के 3 अंकों की मैं बात करता हूँ। लास्ट के जो 3 अंक हैं, लास्ट के 3 अंकों में अगर 8 का भाग चला जाए, तो संख्या 8 से कंप्लीटली क्या होती है, डिविजिबल होती है। जैसे कोई संख्या मैंने ले ली 4 3 8 3 2, तो देखो इन 2 अंकों को तो छोड़ दो, लास्ट के 3 अंक ले लो। क्या ये 8 से कंप्लीटली डिवाइड है, 8 एकम 8, फिर 0, फिर 8 चौक 32, तो कंप्लीटली 8 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। तो दोस्तों 8 के रूल के अंदर अपने को लास्ट के 3 अंक क्या करने पड़ते हैं, चेक करने पड़ते हैं। वी हैव टू चेक द लास्ट 3 डिजिट्स इफ यू वांट टू चेक द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल अपने को चेक करना है, तो हम लोग लास्ट के 3 अंक चेक करने हैं। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अपने को लास्ट के 3 अंक चेक नहीं करने। ऐसा रूल मैं आपको बताऊंगा कि आप लास्ट के 3 अंक आपको चेक नहीं करने हैं। ध्यान दीजिए, अगर ये अंक, ये कोई नंबर है, इसको चेक करना है। अगर इधर से तीसरा अंक, 3 अंक तो अपने को देखने हैं, कितने अंक देखने हैं, 3 अंक। 3 अंक में अगर ये पहला अंक सम है, तो आप लोग इन दोनों को देख लो, क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो संख्या 8 से क्या होगी, डिविजिबल। संख्या 8 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। जैसे मैंने लिखा 43 7 32, लास्ट के 3 अंक ये है। अगर ये विषम है, अगर ये विषम है, तो इसमें 4 जोड़ो, कितना हो गया, 36। क्या 36 8 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगी। संख्या 8 से, 8 के रूल पे हम लोग काफी चर्चा करेंगे। ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस पे हम लोग अगले वीडियो के अंदर चेक करेंगे ऐसा क्यों होता है। क्योंकि अपनी क्लास का ये मोटो है कि जो भी हम लोग पढ़ाते हैं, जो भी मैं पढ़ाता हूँ, वो क्यों आया, कैसे आया, उस पे हम लोग ज़्यादा बात करते हैं। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं बेसिक की, तो बेसिक से ही विद्यार्थी का जो दिमाग है वो खुलता है, वो सोचना स्टार्ट करता है। हमारी क्लास का उद्देश्य है कि स्टूडेंट मैथ्स के अंदर जो रूल्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको सोचना स्टार्ट करें। जब तक आप लोग खुद से सोचना स्टार्ट नहीं करेंगे, तो आप लोगों को मैथ्स समझ में नहीं आएगी। हालांकि क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, क्वेश्चन बनाना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जिस दिन आप लोग सोचना स्टार्ट कर देंगे, तो मैथ्स के अंदर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं।